Hello everyone, welcome on पढ़ आओ। आई एम प्रीति, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज से अपन स्टार्ट करने वाले 10th के बायोलॉजी। ठीक है, 10th में जो साइंस होता है उसका 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 20 मार्क्स का क्या होता है, स्कूल से मिल जाता है आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल से, एंड 80 मार्क्स के लिए थ्योरी पेपर होता है। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड लास्टली फिजिक्स। ठीक है, तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो कौन सा है, लाइफ प्रोसेस, जिसमें से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जो इस अर्थ पे हमें सरवाइव करने के लिए या अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन करना पड़ता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। अंग्रेजी में बोलते हैं द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ प्रोसेस। लिख लिया जाए बच्चों, लिख लेते हैं। चलिए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय living organism to maintain their life on earth is called life process। बच्चों जो ये लाइफ प्रोसेस है ना, इसको 5 सब टॉपिक में डिवाइड किया गया। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा सब टॉपिक है। सब टॉपिक, पहला हमारे पास है न्यूट्रिशन। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, रेस्पिरेशन। ठीक है जी, हाँ जी। तीसरा हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। चौथा हमारे पास है बच्चों एक्सक्रीशन। एंड लास्टली हमारे पास है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके जी, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो ये सब टॉपिक है ना, कौन कौन सा है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो इसके बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आप वैसे 11th में जाइएगा तो फिजियोलॉजी के नाम से ये चैप्टर सारे पढ़ने हैं। ठीक है, पहला होगा डाइजेशन, फिर होगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये सारे चैप्टर पढ़ने हमें 11th में, मगर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th के। ओके जी, ठीक है। तो देखें न्यूट्रिशन क्या होता है। इनटेक ऑफ फूड, हम भोजन खाते हैं ना, क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो वही है, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस पर्पस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? ऑफकोर्स नहीं आया होगा, मैं समझाने के लिए हूँ ना। तो चलिए लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखते हैं न्यूट्रिशन का। ठीक है जी, द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस पर्पस। कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, जो हम ये खाना लिए हैं, ठीक है, इसे डाइजेस्ट किए। ठीक है, वैसे आप लोग न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होता है, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेल एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस? नहीं, वो ब्रीथिंग होती है। क्या होती है? ब्रीथिंग होती है। इसे मिटा दूँ बच्चों? आप लोगों को नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटा रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? रेस्पिरेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला था अभी आप लोगों को? इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ओके जी। तो आप पूछिएगा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग कैसे इन्वॉल्व है। हम ब्रीथिंग में क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एयर जाता है, एयर के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी जाता है, ठीक है। तो जो ये ऑक्सीजन यहाँ से मिलता है हमें, ये यूटिलाइज किया जाता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखे जी। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड in cell in the presence of oxygen called respiration। ठीक है। हम हमारे सेल में जो भी फूड प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करेंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी ना, और उस ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिए होता है? हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हमें एनर्जी मिली, यहाँ ब्रीथिंग किए तो हमें क्या मिला था? एयर मिल रहा था, ठीक है। उसमें क्या था? ऑक्सीजन चाहिए होता है हमारे बॉडी को। हमारा बॉडी क्या रिलीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट। ये सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट, एनर्जी, ठीक है, जितने भी सब्सटेंस है थ्रू ब्लड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। लिख लिया जाए इसका भी डेफिनेशन। द movement of substances like ऑक्सीजन हो गया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बच्चों? जैसे यूरिया हो गया, ओके, CO2 हो जाएगा। यहाँ पे वैसे लिख दिया है वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू ब्लड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन। ओके जी। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, एंड हमारे पास लास्ट क्या है? एक्सक्रीशन। जो हम अभी रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा होगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम क्या है? उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास क्या था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे नर्व्स कैसे हमारा फंक्शन कर रहा है, ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं बच्चों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। अभी तो मैंने सारे पॉइंट का बेसिक बता दिया है, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले न्यूट्रिशन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।